अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक्स के लिए पेयरिंग स्कीम फॉर 2025। तो इसके लिए आपने आ जाना है अपने ब्राउज़र में। कोई सा ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, गूगल क्रोम या फायरफॉक्स है, उसमें अगर आपने लिखना है, सर्च करना है जिस तरह से मैं इसके आपको लिख दे रहा हूँ तो आप इजीली बड़े इस तरह लिख सकते हैं। वेलकम अकेडमी आपने लिखना है वेलकम अकेडमी 1 2 3, ठीक है। ऐसे लिख के आपको सर्च करना है। अभी आया तो अपने ब्राउज़र में इसका नाम सर्च करता हूँ वेलकम अकेडमी 1 2 3। तो ये देखिए फर्स्ट पर एक वेबसाइट नजर आ रही है, इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को काफी सारे बोर्ड्स के पेपर प्रीवियस लिए हुए, कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर देखिए पेयरिंग स्कीम लिखा हुआ है ना, अगर आपके पास इस तरह नहीं शो हो रहा, आपके पास में भी इस तरह से शो होगा कुछ इस तरह से। ये देखिए इस तरह शो हो रहा है मोबाइल पे, तो इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ जो पेयरिंग स्कीम लिखा हुआ है ना, इसके सामने आ जाना है। इसके सामने आकर आपने ये एरो पर क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों ही शो, यहाँ पे 12 स्टैटिस्टिक्स पर क्लिक करना है। अगर आपको इस तरह नजर आ रही है तब भी बेटर है। पेपर आपको पता है बेसिकली इस तरह का ही होता है। ये है फर्स्ट ईयर का बेसिकली पेपर, तो आपका भी बिल्कुल इसी शेप में होगा। अक्सर 2 पेजेस पे यानी पेज की दोनों साइड पे होता है। तो यहाँ पर पेयरिंग स्कीम का एक और आपको बता दूं, जो 2025 पेयरिंग स्कीम आई है ना, उसमें बहुत ज़्यादा काम पाया जा रहा है। अब आपको काफ़ी सारे चैनल कभी किस तरह की दे रहे होंगे, कभी किस तरह की दे रहे होंगे, आप मेरे से देखेंगे आप कहेंगे आपकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो बेसिकली जितनी पेयरिंग स्कीम है, जो चेंजिंग आ रही है वो आ रही है आपके शार्ट एंड एमसीक्यू, ठीक है। अब इसमें काफ़ी सारे मौका तो ये बन रहे हैं कि आपकी जो स्टैटिस्टिक्स है ना, इस पर ज़्यादा नज़र नहीं रखी जाती बोर्ड की तरफ से। काफ़ी जगह से तो आपको ये मिल नहीं रही होगी, ऐसे मिल रही होगी, वहाँ से डिफरेंट मिल रही होगी किसी की और किसी की और। अब इसमें सिर्फ यही एक चेंजिंग है कि शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज में थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है, तो इसकी आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ये पेयरिंग स्कीम से हट के भी कई बार आ जाता है, ठीक है। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सेम रहने चाहिए, वो आपके ऑलरेडी सेम है, हर कोई आपको सेम ही इसकी पेयरिंग स्कीम बताएगा। अब ये डायरेक्ट है, आपको ये भी बता दूं कि ये फेडरल बोर्ड के लिए नहीं है, कि ये सारे बोर्ड्स के लिए सिर्फ फेडरल बोर्ड के लिए। चैप्टर 10 11 में से इनमें से एमसीक्यूज कितने कितने आएंगे वो हो सकता है इसमें से 2 आ जाए, इसमें से 3 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, आप कोई भी मॉडल पेपर ले लें। मैंने अपने टाइम पर जो मॉडल पेपर यूज़ किया था वो 2 ईयर प्रीवियस था, फिर 2 साल पुराना मॉडल पेपर था। बस मॉडल पेपर में यही देखना होता है कि पेपर में जो क्वेश्चन होता है उसकी लॉजिक क्या है। आपने भी एक मॉडल पेपर लाजमी ले लेना है कि अगर आपको सेकंड हैंड ज़्यादा से ज़्यादा भी मिला तो कितने का मिल जाएगा। अगर आपको न्यू नहीं मिल रहा तो प्लीज़ सेकंड हैंड यूज़ करें। अब पहला जो क्वेश्चन है उसमें सारे एमसीक्यूज होते हैं, आपके 17 एमसीक्यूज होते हैं, 17 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं, उसके बाद शार्ट क्वेश्चन है। अब शार्ट क्वेश्चन में पहले तरतीब हुआ करती थी 10 में से 3 क्वेश्चन आया करते थे शार्ट क्वेश्चन। अब इसमें काफ़ी सारी चेंजिंग कर दी गई है, ठीक है। बिल्कुल आपका पेपर इस तरह से ही कर लें, इसको ही डिफाइन कर लें। ठीक है, ये जो पहला क्वेश्चन होगा ना शार्ट क्वेश्चन, उसमें क्या क्या होगा। चैप्टर 10 में से 5 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 11 में से 2 आएंगे और चैप्टर 12 में से 2 आएंगे। अब इनको आपने सोल्व करना होता है। जैसे देखते थोड़ा सा मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर से 2 नहीं आते, से आता है। हाँ ये देखिए 12 में से 5 शार्ट क्वेश्चन है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि तरतीब ये होगी कि 11 एंड 14 में से 6 आएंगे। अब ये मैं आप लोगों को और भी एक बार बता दूँ, एक तरह स्कीम बता दूँ। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये देखें, चैप्टर 15 16 एंड 17 में से आ रहा है और इसके कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा मैंने एक प्रीवियस बोर्ड पेपर पे आपको बहुत सारे दिए हुए हैं, जिस तरह ये एक शूट है, ये भी है। और इसके अलावा जो ये चीज़ें मुझे मिलती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब ये यहाँ पर देखें सर्च बार है ना, इस पर अगर क्लिक करें आप लिख
पेपर, सिर्फ पेपर वर्ड लिख के सर्च करें ना, मे भी आपके पास ये शो हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर का है पेपर, ये हमारा ये फर्स्ट ईयर का है, ये फर्स्ट ईयर का है, एंड ये देखेंगे सेकंड ईयर का भी है। मेरी कोशिश होती है आपको सारी जितनी चीज़ें मुझे मिल जाए मैं आपके साथ शेयर करूँ। आप कोई भी प्रीवियस मॉडल पेपर ले सकते हैं, बेशक 1-2 साल पुराना भी हो तब भी चलेगा, ठीक है, उसमें से भी आता है। मैंने खुद आपको बताया कि मैंने अपना मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मैंने स्टार्ट में से ही प्रीवियस मॉडल पेपर यूज किया। मेरा पास 2 या 3 साल पुराना मॉडल पेपर था, मैंने वो प्रीवियस किया। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, इसके पास लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आ जाता है। जिस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन थे, यहाँ पर 9 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 10 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, तो हमने जहाँ 6 होता है, ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका ये भी पार्ट जो है ये 10 चैप्टर में से ही आएगा, 10 चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट। इसके अलावा जो 6 क्वेश्चन है इसका 11 का ये भी पार्ट आएगा, 11 में से ही आएगा दोनों पार्ट। आपको मैं रेफर करूँगा कि जब भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, अगर आप पास होने के लिए कर रहे हैं तो चैप्टर 10 को लाजमी कर लें, इसमें बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। टोटल अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो 15 10-15, ठीक है, तो उन पर मैंने ऑलरेडी निशान लगाया हुआ है। चैप्टर नंबर 14 अगर आपने ऑलरेडी किया तो बहुत आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन है ये बहुत आसान सा चैप्टर 14। और उसके बाद 15 एंड 16 में आपको रेफर करूँगा, ये है तो छोटे ही, ये चैप्टर 14 से मिलता है, 16 जो है चैप्टर 15 में से ये पार्ट आएगा, ये अक्सर पार्ट 1 में से आ जाता है। अब इस बार पता नहीं चैप्टर की पार्ट 2 से भी आ सकता है, पता नहीं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप चैप्टर 14 चैप्टर 10 14 एंड 16 ये तीनों कर लेना, तो आप काफ़ी हद तक लॉन्ग क्लियर हो जाएंगे, उम्मीद है। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज की कोई गारंटी नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। काफ़ी सारे यूट्यूबर आपको बताएंगे कि ये टीचर आपको बताएंगे कि ये इसमें 100% आएगा, 100% इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज नहीं आने वाले इस बार सेकंड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो बाकी लॉन्ग क्वेश्चन स्कीम बिल्कुल ठीक है, ये इन्हीं में से आएगी, ये आगे पीछे भी हो जाए शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यू, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। सब बात होती है लॉन्ग क्वेश्चन की, रिंग स्कीम देखते हैं इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन को देखा जा सकता है। फिर किसी बात पे आपका कोई भी डाउट प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा।